बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.9 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं, तो हमने ये मालूम करना है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करें तो वो जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी उसमें कितने हिस्से या कितने डिजिट होंगे। ठीक है, ये चीज हमने मालूम करनी है। एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, और फिर हमने इस बात की तस्दीक भी करनी है, इस चीज को वेरीफाई भी करना है कि हमने जो नंबर ऑफ डिजिट बताए हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो उसके लिए हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट भी मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें आपकी बुक में दो रूल दिए गए हैं या दो फार्मूलाज हैं जो कि हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में। ये मैंने आपके सामने ये दोनों लिख दिए हैं। आपके सामने जब इस तरह कोई भी नंबर दिया जाएगा जिसके लिए आप ये मालूम करना चाह रहे हो कि उस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कितने डिजिट या कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, तो उसके लिए हमने ये करना है कि जो नंबर आपको दिया जाए आपने उस नंबर में जो हिस्से हैं या नंबर ऑफ डिजिट है वो आपने गिन लेने हैं। ठीक है, अगर नंबर में जो दिए गए डिजिट या हिस्सों की तादाद इवन हो, जुफ्त नंबर हो, तो फिर हम ये वाला रूल यूज करेंगे। ये भी आपको यूज करके मैं बताता हूं, आपने परेशानी होना है। और अगर दिए गए नंबर में हिस्सों की तादाद ऑड हो, ताक नंबर में हो, तो फिर हम ये वाला रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जिसके लिए हमने ये मालूम करना है कि अगर हम इस नंबर के स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करें तो उस वैल्यू में कितने हिस्से या कितने डिजिट होंगे। तो देखें अब ये जो नंबर है इसमें हमने सबसे पहले जो हिस्सों की तादाद है या नंबर ऑफ डिजिट है वो काउंट करने हैं। तो अगर आप ये काउंट करें तो इस नंबर में टोटल 5 डिजिट आ जाते हैं। तो 5 ऑड नंबर है, ताक नंबर है, तो इस सूरत में हम फिर ये वाला जो रूल है इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट या एन, ये इसमें है 5 इस नंबर में। ठीक है, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ऑड कि ये ताक नंबर में है। तो चूंकि ताक नंबर में है तो हम ये वाला रूल यूज करेंगे। तो मैं नीचे लिख लेता हूं, ये आ जाएगा, मैंने लिख दिया सो डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी। अब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद होगी वो हम इस रूल से मालूम करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर दिए गए नंबर में हिस्सों की तादाद ऑड हो, ताक नंबर में हो, तो फिर हम ये वाला रूल यूज करते हैं। तो मैंने इसको पुट कर दिया। अब इस n की जगह आप ये वैल्यू इसकी पुट कर दे 5। ठीक है, तो इसको हम यहां पर पुट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। n की जगह मैंने 5 को पुट कर दिया। अब 5 और 1 को ऐड करें तो 6 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब ये 2 जो है इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, ये हो जाएगा 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे तो उसमें जो हिस्सों की तादाद होगी या नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो 3 होंगे। ठीक है, हमारा जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो 3 डिजिट में मुश्तमिल होगा। ठीक है, ये हमने इसमें नंबर ऑफ डिजिट तो मालूम कर लिए। अब हम इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं, इस बात की तस्दीक भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें इस नंबर का अब स्क्वायर रूट मालूम करना पड़ेगा और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट 3 ही है या नहीं है। तो हम इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो देखें आप डिवीजन मेथड से जब मालूम करेंगे, ये मैंने इसकी कैलकुलेशन आपके सामने ले आया हूं, तो आपके सामने ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर मैं डिवीजन मेथड को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछले हमने जो 3 एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं वहां पर हमने डिवीजन मेथड के कोई 50-60 पार्ट सॉल्व किए हैं और हर पार्ट को मैंने बार बार एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिवीजन मेथड नहीं आता तो आप पिछली 3 एक्सरसाइज में से कोई भी पार्ट देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप डिवीजन मेथड से इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 252। तो अब देखें ये 3 डिजिट है, यानी कि हमने यहाँ पर जो बताया था कि इस नंबर का जो हमारे पास स्क्वायर रूट का आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट होंगे। तो इसमें देखें हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है उसमें 3 डिजिट ही है। ठीक है, तो हम नीचे अपना आंसर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया है देयरफॉर। ये जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर। देयरफॉर हमें जो नंबर दिया गया था 63504 उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 252, यानी कि उसमें 3 डिजिट या 3 हिस्से शामिल है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 2 पे। तो इस नंबर के लिए हमने ये मालूम करना है कि अगर हम इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करें तो हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट के लिए आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट या कितने हिस्से होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो नंबर दिया गया है, पहला स्टेप हमारा ये है कि हमने इस नंबर में ये जो हिस्से हैं या नंबर ऑफ डिजिट है ये काउंट कर लेने हैं। ठीक है, तो इस नंबर में देखें टोटल 5 डिजिट है, 5 हिस्से हैं। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट या n = 5। अब 5 क्या है, ऑड नंबर है, ताक नंबर है। तो जब ताक नंबर में हिस्से होंगे तो फिर हमें ये वाला रूल यूज करना है। ये 2 रूल मैंने आपकी बुक से लिखे हुए हैं। अगर दिए गए नंबर में हिस्सों की तादाद ऑड होगी, ताक नंबर में होंगे, तो फिर हम ये वाला रूल यूज किया करेंगे। और अगर दिए गए नंबर में हिस्सों की तादाद इवन या जुफ्त तादाद में होगी, इवन या जुफ्त नंबर में होंगे, तो फिर हम ये वाला रूल यूज करेंगे। अब यहां पर चूंकि ऑड नंबर में है तो हम ये वाला रूल यूज करेंगे। तो मैं यहां नीचे लिख लेता हूं कि सो
द डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, के इस नंबर के लिए जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें हिस्सों की तादाद क्या होगी, उसके लिए हम ये वाला रूल यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको यहां पर पुट कर दिया। अब इस n की जगह आप ये n की वैल्यू पुट कर दें 5। ठीक है, तो मैं n की जगह n की वैल्यू पुट करता हूं, ये 5 प्लस ये वाला 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। 5 को 1 में ऐड करें तो 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब ये 2 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, ये आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आएगा, जो आंसर आएगा, वो 3 डिजिट या 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो अब हम इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं, हम इस बात की तस्दीक भी कर लेते हैं कि क्या वाकई में इसका जो स्क्वायर रूट का लिए हमारे पास आंसर आएगा वो 3 डिजिट पे मुश्तमिल होगा या नहीं। तो उसके लिए हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से। मैं यहाँ पर आपके सामने कैलकुलेशन ले आता हूं। देखें, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमने जो पिछली 3 एक्सरसाइज सॉल्व की है वहां पर हमने कोई 50-60 पार्ट सॉल्व किए डिवीजन मेथड के। ठीक है, तो अगर आपको डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछली 3 एक्सरसाइज में से कोई सा भी पार्ट देख लीजिए तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके ये कैलकुलेशन समझ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 258। अब देखें, ये जो हमारे पास आंसर आया है इसमें कितने डिजिट है, 3 है, और यही हमने यहाँ पर बताया हुआ था कि इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो हम नीचे ये वाला आंसर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, मैंने यहाँ पर लिख दिया देयरफॉर, ये जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर हमें जो नंबर दिया गया था उसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई 258, यानी कि उसके जो स्क्वायर रूट के हमारे पास वैल्यू आई है वो 3 डिजिट में मुश्तमिल है, और यही हमने इसमें बताया था। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है। तो इस नंबर के लिए हमने ये बताना है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करें तो हमारा जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट का वो कितने डिजिट या कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, ये चीज हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखें, उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आपको जो नंबर दिया जाए आपने उसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद को काउंट कर लेना है। तो इस नंबर में टोटल हिस्से या जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कितने हैं, 5 है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट n इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब 5 जो है ये ऑड नंबर है, ताक नंबर है। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि जो 5 है ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर की सूरत में हम ये वाला रूल यूज करते हैं। ये 2 रूल मैंने आपकी बुक से यहाँ पर लिखे हुए हैं कि आपको अगर इस तरह नंबर दिया जाए और उसके लिए आप ये मालूम करना चाहें कि उसके स्क्वायर रूट के लिए जो वैल्यू आएगी उसमें कितने हिस्से या कितने डिजिट होंगे, तो उस नंबर में आपने हिस्से गिन लेने हैं। अगर हिस्सों की तादाद ऑड नंबर में होगी यानी कि ताक नंबर में होगी तो हम ये वाला रूल यूज करेंगे, और अगर हिस्सों की तादाद इवन नंबर में होगी यानी कि जुफ्त नंबर में होगी तो फिर हम ये वाला रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि ऑड नंबर में है तो हम ये वाला रूल यहाँ पर यूज करेंगे इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो हिस्से आएंगे उनकी तादाद मालूम करने के लिए। ठीक है, तो देखें, मैं यहां पर लिखूंगा, मैंने लिख दिया सो डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, के इस नंबर के स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद होगी, अब उसके लिए मैंने ये वाला फार्मूला पुट कर दिया। अब नेक्स्ट आप इस n की जगह ये n की वैल्यू पुट कर दें 5। ठीक है, तो n को हम रिप्लेस कर देंगे 5 से। अब 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो ये 2 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, ये 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट पे मुश्तमिल होगा, उसमें 3 हिस्से होंगे। ठीक है, तो अब हम इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं, इस बात की तस्दीक भी कर लेते हैं। हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं, हमारे पास जो आंसर आएगा वहां से हमें पता चलेगा कि उसमें कितने डिजिट शामिल है। ठीक है, तो देखें, अब इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हम मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो देखें, मैं आपके सामने जो डिवीजन मेथड की कैलकुलेशन है वो मैं सामने ले आता हूं। अब यहाँ पर मैं डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमने पीछे जो 3 एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं वहां पर हम कोई 50-60 पार्ट डिवीजन मेथड के सॉल्व करके आए हैं और हर पार्ट को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछली 3 एक्सरसाइज में से कोई सी भी एक्सरसाइज का कोई सा भी पार्ट देख लीजिए तो आपको ये वाला मेथड जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। तो देखें, अब जब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 225। ठीक है, तो अब देखें जो आंसर आया है इसमें कितने डिजिट हैं या कितने हिस्से हैं, 3 हैं, और यही यहाँ पर हमने बताया हुआ था। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है करेक्ट है। तो हम नीचे अपना आंसर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये मैंने लिख दिया देयरफॉर, ये जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर कि ये जो हमें नंबर दिया गया था इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 225, यानी कि इसके स्क्वायर रूट में जो नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद है वो 3 है, और यही हमने क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है।
अच्छा जी, पार्ट 4 इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो इस नंबर के लिए हमने ये मालूम करना है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट के लिए वो कितने हिस्सों पे या कितने डिजिट पे मुश्तमिल होगा, ये चीज हमने मालूम करनी है। तो देखें, इसके लिए पहला स्टेप हमने क्या करना है कि हमें जो नंबर दिया जाए हमने उसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद को पहले काउंट करना है। तो अगर आप इस नंबर में हिस्सों की तादाद काउंट करेंगे तो ये टोटल 6 डिजिट है, इसमें ये 6 हिस्से हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट या n इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब 6 जो है ये इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो जुफ्त नंबर की सूरत में हम ये वाला रूल यूज करेंगे। ये 2 रूल मैंने आपकी बुक से यहां पर आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं कि अगर आपके पास इस तरह का नंबर दिया जाए और उसमें आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम इसके लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करें तो स्क्वायर रूट के लिए जो आंसर आएगा उसमें कितने हिस्से या कितने डिजिट होंगे, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपने जो नंबर आपको दिया जाए उसमें आपने हिस्सों की तादाद को काउंट कर लेना है। अगर उसमें हिस्सों की तादाद ऑड नंबर में होगी तो हम ये वाला रूल यूज करेंगे, और अगर उस नंबर में हिस्सों की तादाद इवन नंबर में या जुफ्त नंबर में होगी तो हम ये वाला रूल यूज करेंगे। तो अब यहां पर चूंकि इवन नंबर में है तो हम ये वाला रूल यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। तो देखें, मैं यहां पर लिखूंगा, मैंने लिख दिया सो डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, इस नंबर के लिए जो स्क्वायर रूट हम मालूम करेंगे उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे या हिस्सों की तादाद होगी। अब यहां पर मैंने ये वाला रूल इसके सामने पुट कर दिया। अब आप इस n की जगह ये जो n की वैल्यू मैंने लिखी थी 6, इसको पुट कर दें तो ये 6/2 हो जाएगा। अब ये 2 इस 6 पे डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारा जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो 3 डिजिट पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो अब हम इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं, हम इस बात की तस्दीक कर लेते हैं, यानी कि हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा वहां से हमें पता चल जाएगा कि क्या उसमें 3 डिजिट हैं या नहीं है। तो इस नंबर के लिए मैं स्क्वायर रूट मालूम करूंगा डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो देखिए, मैं आपके सामने डिवीजन मेथड की जो कैलकुलेशन है वो ले आता हूं। ये अगर हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से तो ये इसके हमारे पास आंसर आ जाएगा 915। अच्छा, अब यहां पर मैं डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर रहा हूं क्योंकि पीछे हमने जो 3 एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं वहां पर कोई 50-60 पार्ट हमने डिवीजन मेथड के सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। हर पार्ट को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछले 3 एक्सरसाइज में से कोई सी भी एक्सरसाइज का कोई सा भी पार्ट देख लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। तो देखें, अब हमारे पास आंसर क्या आ गया स्क्वायर रूट का 915। इसमें कितने डिजिट हैं, 3 हैं, और यही हमने यहाँ पर बताए थे। इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो हम नीचे अपना आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया देयरफॉर, ये जो 3 डॉट इसका मतलब होता है देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर ये जो हमारा नंबर था इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई 915, और यही हमने क्वेश्चन के शुरू में बता दी थी। तो ये हमारा जो पार्ट 4 है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 5 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है। तो इस नंबर के लिए हमने ये बताना है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट मालूम करें तो हमारा जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा उसमें कितने हिस्से या कितने डिजिट शामिल होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने पहला स्टेप क्या करना है कि आपको जो नंबर दिया जाए उसमें आपने नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद को काउंट कर लेना है। तो इस नंबर में अगर आप हिस्सों की तादाद काउंट करेंगे तो ये टोटल 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट n इज इक्वल टू 6। अब 6 जो है ये इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, ठीक है। तो जुफ्त नंबर की सूरत में हम ये वाला रूल यूज करेंगे। ये 2 रूल मैंने आपकी बुक से यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए कि अगर आपको इस तरह कोई नंबर दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट हमारे पास आएगा उसमें कितने हिस्से होंगे, तो आपने पहले स्टेप में उस नंबर में जो हिस्सों की तादाद है वो उनको काउंट कर लेना है। अगर वो हिस्से इवन नंबर या जुफ्त तादाद में होंगे तो आपने ये वाला रूल यूज करना है, और अगर वो हिस्से ऑड नंबर में या ताक नंबर में होंगे तो फिर हमने ये वाला रूल यूज करना है। अब यहाँ पर हमारे पास इवन नंबर में है तो मैंने देखे यहाँ पर ये वाला रूल पुट कर दिया। अब नेक्स्ट आप इस n की जगह ये जो हमने n की वैल्यू यहाँ पर लिखी थी 6, इसको पुट कर दें। अब ये 2 इस 6 पे डिवाइड हो सकता है, ये आ जाएगा 2 1 द 2 और 2 3 द 6। तो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख लेंगे 3, ठीक है। यानी कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 3 हिस्सों पे या 3 डिजिट पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो अब हम इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं, हम इस बात की तस्दीक कर लेते हैं। हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास जब आंसर आ जाएगा वहां से हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितने डिजिट शामिल हैं, ठीक है। तो देखें, मैं इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो डिवीजन मेथड से मालूम करूंगा। ये मैंने डिवीजन मेथड की कैलकुलेशन आपके सामने ले आया हूं। अब यहां पर मैं डिवीजन मेथड को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हमने पीछे 3 एक्सरसाइज में बहुत सारे पार्ट सॉल्व किए डिवीजन मेथड के।
तो अगर आपको डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछली 3 एक्सरसाइज में से कोई सा भी पार्ट देख लीजिए, आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। आप थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास कर लीजिएगा और इस कैलकुलेशन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखें, जब आप इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से तो आपके पास ये आंसर आएगा 916, ठीक है। अब यहाँ पर कितने डिजिट आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं, और यही हमने यहाँ पर बताया हुआ है कि इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है उसका जो आंसर होगा वो 3 डिजिट में मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो हम नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैंने लिख दिया देयरफॉर, ये जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर। देयरफॉर ये जो हमारा नंबर था इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 916, ठीक है। यानी कि इसमें 3 डिजिट शामिल है, 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है, और यही हमने इस क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 6 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो हमने इस नंबर के लिए ये बताना है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करें तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट के लिए आंसर आएगा वो कितने डिजिट पे या कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपको जो नंबर दिया जाए आपने उसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद को काउंट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर में हिस्सों की तादाद को काउंट करेंगे तो ये टोटल इसमें 7 डिजिट है, 7 हिस्से हैं। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट या n इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब 7 जो है ये ऑड नंबर है, ताक नंबर है, ठीक है। तो ऑड नंबर की सूरत में हम ये वाला रूल यूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने 2 रूल आपकी बुक से यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको जब भी सर कोई नंबर दिया जाए ये मालूम करने के लिए कि उस नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने हिस्सों पे या कितने नंबर ऑफ डिजिट पे मुश्तमिल होगा, तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने उस नंबर में जो हिस्सों की तादाद है उनको काउंट कर लेना है। अगर हिस्सों की तादाद इवन नंबर या जुफ्त तादाद होगी तो फिर आपने ये वाला रूल यूज करना है, और अगर हिस्सों की तादाद ऑड नंबर में होगी या ताक नंबर में होगी तो फिर आपने ये वाला रूल यूज करना है। तो अब यहां पर ऑड नंबर में है तो हम ये जो दूसरे वाला रूल है इसको यूज करेंगे। तो नीचे मैं लिख लेता हूं, मैंने लिख दिया सो डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, इस नंबर का जो स्क्वायर रूट हम मालूम करेंगे उसमें जो हिस्सों की तादाद होगी वो कौन सी होगी, उसके लिए देखिए हमने ये वाला जो रूल है इसको पुट कर दिया। अब नेक्स्ट आप इस n की जगह ये जो हमने n की वैल्यू लिखी है 7 इसको पुट कर दें, ठीक है। तो n को मैंने रिप्लेस कर दिया 7 से। अब 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और अब 8 को 2 से डिवाइड करें तो 2 1 द 2 और 2 4 द 8 हो जाता है, यानी कि हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो अब हम इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं, हम इस बात की तस्दीक कर लेते हैं, हम ये जो नंबर है इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट या हमारा जो आंसर है वो कितने डिजिट पे या कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करूंगा डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो देखें डिवीजन मेथड की जो कैलकुलेशन है मैं सामने ले आता हूं। अगर हम इस नंबर को डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका 1027, ठीक है। अब यहां पर देखें ये जो डिवीजन मेथड है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने पीछे 3 एक्सरसाइज में कोई 50-60 पार्ट सॉल्व किए हैं डिवीजन मेथड के, और हर पार्ट में मैंने बार बार डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिवीजन मेथड का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पिछली 3 एक्सरसाइज में से कोई से भी पार्ट देख लीजिए तो आपको ये कैलकुलेशन समझ आ जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास कर लीजिए और इसके कैलकुलेशन को देख लीजिए, ठीक हो गया। तो अब देखिए हमारे पास इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है, हमारा जो आंसर है ये 4 डिजिट पे मुश्तमिल है, और यही हमने यहाँ पर बताया था। इसका मतलब है कि हमारा आंसर जो है करेक्ट है। तो हम नीचे अपना आंसर लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा, मैंने लिख दिया देयरफॉर, ये जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर कि ये जो मैं नंबर दिया गया था इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1027, यानी कि इसमें 4 डिजिट शामिल है, और यही हमने क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 7 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है। इस नंबर के लिए हमने बताना है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करें तो हमारा जो आंसर होगा वो कितने डिजिट या कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करें, आपको जो नंबर दिया जाए उसमें आपने हिस्सों की तादाद या नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लेना है, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर में हिस्सों की तादाद काउंट करेंगे तो ये 7 है, ठीक है। 7 नंबर ऑफ डिजिट है इसमें। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट या n इक्वल है 7 के। अब 7 जो है ये ऑड नंबर है, ताक नंबर है, ठीक है। तो ताक नंबर की सूरत में हम ये वाला रूल जो है यूज करेंगे। ये 2 रूल आपकी बुक से मैंने लिखे हुए हैं। ताक नंबर में अगर हमारे पास डिजिट होंगे तो हम ये वाला रूल यूज करेंगे, और अगर इवन नंबर में या जुफ्त नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट होंगे तो हम ये पहले वाला रूल यूज करेंगे। अब यहां पर हम ये जो दूसरे वाला रूल यूज करेंगे क्योंकि यहां पर हमारे पास ऑड नंबर है, ठीक है, ताक नंबर में से। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि सो डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, इस नंबर के लिए जो स्क्वायर रूट हम मालूम करेंगे उसमें जो डिजिट या हिस्सों की तादाद होगी वो
वो हम इस रूल से मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर इस रूल को पुट कर लिया। अब आप इस n की जगह ये जो 7 है इसकी वैल्यू इसको पुट कर लेते हैं। तो हम n को रिप्लेस करेंगे 7 से। अब ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब ये 2 को 8 पे डिवाइड करें तो ये 2 1 द 2 और 2 4 द 8 हो जाता है, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, अब हम इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं। हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। हमारे पास इसका जब आंसर आ जाएगा वहां से हमें पता चलेगा कि क्या जो हमारा आंसर आया है वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल है या नहीं है। तो मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करता हूं। तो हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करते हैं डिवीजन मेथड से। तो देखें, डिवीजन मेथड की जो कैलकुलेशन है मैं इसको सामने आपके लिए आया हूं। अब यहाँ पर मैं डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने पीछे 3 एक्सरसाइज में डिवीजन मेथड के बहुत सारे पार्ट बार बार सॉल्व किए हैं और हर पार्ट में मैंने डिटेल से डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिवीजन मेथड समझ में नहीं आता तो आप पीछे 3 एक्सरसाइज में से कोई से भी पार्ट देख लीजिए तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास करके इस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। तो अब देखें, हमारे पास जो स्क्वायर रूट की यहाँ पर वैल्यू आई है ये 4 डिजिट पे मुश्तमिल है और यही देखें हमने बता दिया था कि हमारा जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो हम नीचे अपना आंसर लिख लेंगे। ये मैंने लिख दिया, ये जो 3 डॉट है इसका मतलब होता है देयरफॉर ये जो नंबर है इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1256, यानी कि ये 4 डिजिट पे मुश्तमिल है और यही हमने क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था। तो इस तरह ये हमारा जो पार्ट 7 है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 8 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है। तो हमने इस नंबर के लिए ये मालूम करना है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करें या इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू फाइंड करें तो हमारा जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो कितने डिजिट पे या कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, ये चीज हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो इसके लिए पहला स्टेप आप ये करें कि आपको जो नंबर दिया जाए उसमें आपने नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद को काउंट कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप इस नंबर में हिस्सों की तादाद काउंट करेंगे तो ये 7 है, 7 है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट या n इज इक्वल टू 7। अब 7 जो है ये ऑड नंबर है, ताक नंबर है। तो ऑड नंबर की सूरत में हम ये वाला रूल यूज करते हैं। ये 2 रूल आपकी बुक में दिए गए हैं। अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन होंगे, जुफ्त तादाद में होंगे, तो हम ये पहले वाला रूल यूज करेंगे। और अगर नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद ऑड होंगी, यानी कि ताक नंबर में अगर हिस्से होंगे, तो फिर हम ये दूसरे वाला रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरे वाला रूल हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं। मैंने लिख दिया सो डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, इस नंबर के लिए अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो उसमें जो डिजिट की तादाद होगी या हिस्सों की तादाद होगी वो हम इस रूल से मालूम करेंगे। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पर ये जो n है, इस n की जगह हम ये जो n की वैल्यू है 7 इसको पुट कर लेते हैं। तो मैं n को रिप्लेस कर देता हूं 7 से। अब 7 प्लस 1 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब 2 को आप 8 पे डिवाइड करें तो ये 2 1 द 2 और 2 4 द 8 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो अब हम इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं। उसके लिए हम इस नंबर का जो है स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आएगा वहां से हमें पता चलेगा कि हमारे आंसर में कितने डिजिट हैं। ठीक है, तो मैं इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो मालूम करता हूं डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो देखें डिवीजन मेथड की जो कैलकुलेशन है मैं आपके सामने ले आता हूं। ये मैं यहाँ पर इसको डिवीजन मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है। ये हमारे पास इसका जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने पीछे 3 एक्सरसाइज में डिवीजन मेथड के कोई 50-60 पार्ट सॉल्व किए हैं। ठीक है, और हर पार्ट को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है, बार बार एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको डिवीजन मेथड की समझ नहीं है तो आप पीछे 3 एक्सरसाइज में से कोई से भी पार्ट देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को पास कर लीजिएगा और ये जो कैलकुलेशन है इसको देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1456। अब यहाँ पर कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। और यही देखिए हमने ऊपर बताया हुआ था यहाँ पर कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, वो सही है। तो हम नीचे लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कि ये मैंने लिख दिया देयरफॉर, ये जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर ये जो हमारे पास नंबर था इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1456, यानी कि इसमें 4 डिजिट शामिल है और यही हमने क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 9 पे। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है। अब इस नंबर के लिए हमने ये मालूम करना है कि अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करें तो हमारा जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट के लिए वो कितने डिजिट पे या कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो उसके लिए पहला स्टेप में आप ये करें कि ये जो आपको नंबर दिया गया है इसमें आपने नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद को काउंट कर लेना है। ठीक है, तो अगर आप इस नंबर में हिस्सों की तादाद को काउंट करेंगे तो इसमें 7 डिजिट है। ठीक है, 7 हिस्से हैं। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट या n इज इक्वल टू 7। अब 7 जो है ये ऑड नंबर है, ताक नंबर है। ठीक है,
तो ऑड नंबर या ताक नंबर की सूरत में हम ये दूसरे वाला रूल यूज करेंगे। ये दो रूल मैंने आपकी बुक से यहाँ पर आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं कि अगर दिए गए नंबर में हिस्सों की तादाद इवन नंबर में हो, जुफ्त नंबर में हो, तो हम ये पहले वाला रूल यूज करते हैं, और अगर दिए गए नंबर में हिस्सों की तादाद ऑड नंबर में हो या ताक नंबर में हो तो हम ये दूसरे वाला रूल यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये दूसरे वाला रूल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर में है इनसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, सो डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, के इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें जो हिस्सों की तादाद होगी उसके लिए हम ये वाला जो रूल है इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखें इस n की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे 7, तो मैं इस n को रिप्लेस कर लेता हूं 7 से। ठीक है, मैंने 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब 7 को 1 में ऐड करें तो ये 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये 2 इस 8 को डिवाइड करेगा, ये 2 1 द 2 और 2 4 द 8 हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो अब इस बात को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं जो स्क्वायर रूट है वो मालूम करता हूं डिवीजन मेथड से। तो ये मैं डिवीजन मेथड की जो कैलकुलेशन है ये आपके सामने ले आया हूं। अब यहां पर मैं डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम पीछे 3 एक्सरसाइज में डिवीजन मेथड को काफी दफा सॉल्व करके आए हैं। बहुत सारे पार्ट हैं और हर पार्ट में मैंने इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिवीजन मेथड की समझ नहीं है तो आप पीछे 3 एक्सरसाइज में से कोई से भी पार्ट देख लीजिए। ठीक हो गया, यहां पर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखें जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से तो हमारे पास ये आंसर आएगा 1812। अब इसमें देखें कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं या 4 डिजिट हैं, और यही यहाँ पर हमने बताया था। इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो हम नीचे अपना आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूं कि ये मैंने लिख दिया देयरफॉर, ये जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर ये जो नंबर है, ठीक है, इसके जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये हमारे पास आ गई 1812, यानी कि इसमें 4 डिजिट शामिल है, और यही हमने क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 10 पे। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो अब इस नंबर के लिए हमने बताना है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करें तो हमारा जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट के लिए उसमें कितने हिस्से या कितने डिजिट शामिल होंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहला स्टेप में आप ये करें कि ये जो आपको नंबर दिया गया है इसमें नंबर ऑफ डिजिट या हिस्सों की तादाद को आप काउंट कर लें। तो इस नंबर में अगर आप हिस्सों की तादाद काउंट करेंगे तो टोटल इसमें 6 डिजिट है, 6 हिस्से हैं। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट या n = 6। अब 6 जो है ये इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। ठीक है, तो जुफ्त नंबर की सूरत में हम ये जो पहले वाला रूल है, ये 2 रूल मैंने आपकी बुक से यहाँ पर लिखे हुए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो हम ये पहले वाला रूल यूज करेंगे अगर हमारे पास हिस्सों की तादाद इवन नंबर में हो, और अगर हिस्सों की तादाद ऑड नंबर में होती, ताक नंबर में होती, तो फिर हम ये वाला रूल यूज करते हैं। बहरहाल यहाँ पर हम ये पहले वाला रूल यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर में हिस्सों की तादाद। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं कि सो डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, कि ये जो नंबर है ये वाला, इसका अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट है या हिस्सों की तादाद है वो हम इस रूल से मालूम करते हैं। ठीक है, अब ये जो n है इसकी जगह हम ये n की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6। ठीक है, तो मैं n को रिप्लेस कर लेता हूं 6 से। अब ये हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब 6 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 2 1 द 2 और 2 3 द 6 हो जाता है, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है इसके लिए अगर हम स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट पे या 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। तो अब इस बात को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, इस बात की तस्दीक कर लेते हैं। हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर जो आएगा वो कितने डिजिट पे या कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। तो देखें मैं इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो मालूम करता हूं डिवीजन मेथड से। तो देखें मैं जो डिवीजन मेथड की कैलकुलेशन है ये मैं आपके सामने ले आया हूं। यहाँ पर अब मैं डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि हमने पीछे 3 जो एक्सरसाइज है वहां पर डिवीजन मेथड के कोई 50 से ज्यादा पार्ट सॉल्व किए हैं और हर पार्ट को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिवीजन मेथड की समझ नहीं है तो आप पीछे 3 एक्सरसाइज में से कोई सा भी पार्ट देख लीजिए, आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके इस कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। तो देखें जब हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो ये हमें इसका आंसर आएगा 784। अब यहाँ पर कितने डिजिट हैं? 3 है, और यही हमने यहाँ पर बताया थे कि हमारे पास जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो 3 डिजिट पे मुश्तमिल होगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा देयरफॉर, ये जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर। तो देयरफॉर ये जो नंबर हमें दिया गया था इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 784, यानी कि इसमें 3 हिस्से शामिल हैं, और यही चीज हमने क्वेश्चन के शुरू में बता दी थी। तो ये हमारा पार्ट 10 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 11 पे। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है 7778521।
इसके लिए हमने मालूम करना है कि अगर हम इस नंबर के स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करें तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा स्क्वायर रूट के लिए वो कितने डिजिट पे या कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। तो आप इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये करें कि ये जो आपको नंबर दिया गया है इसमें ये जो हिस्सों की तादाद है या नंबर ऑफ डिजिट है इनको काउंट कर लें। तो अगर आप इस नंबर में ये डिजिट को काउंट करेंगे तो ये टोटल 7 है, 7 डिजिट है। तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट या n इज इक्वल टू 7। अब 7 जो है ये ऑड नंबर है, ताक नंबर है। तो अब यहां पर हम ये वाला रूल यूज करेंगे। ये 2 रूल मैंने आपकी बुक से यहां पर आपको समझाने के लिए लिखे हुए हैं। अगर डिजिट की तादाद ऑड नंबर में होगी तो हम ये दूसरे वाला रूल यूज करेंगे, और अगर डिजिट की तादाद इवन नंबर में या जुफ्त तादाद होगी तो फिर हम ये पहले वाला रूल यूज करते हैं। यहां पर हम ये दूसरे वाला रूल यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां पर जो हिस्सों की तादाद है वो ऑड नंबर में। ठीक है, तो आप लिखेंगे, मैंने लिख दिया, सो डिजिट इन द स्क्वायर रूट विल बी, कि इस नंबर के लिए जो स्क्वायर रूट होगा उसमें जो हिस्सों की तादाद होगी वो हम इस रूल से मालूम करेंगे। ठीक है, मैंने इस रूल को यहां पर पुट कर दिया। अब नेक्स्ट आप इस n की जगह ये जो n की वैल्यू है 7 इसको पुट कर दे। तो हम n को रिप्लेस कर लेते हैं 7 से। तो 7 + 1 ये 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब ये 2 इस 8 पे डिवाइड हो सकता है, 2 1 द 2 और 2 4 द 8 हो गया, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब यह है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम करना चाहेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट पे या 4 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो अब इस बात की हम तस्दीक भी कर लेते हैं, इस बात को हम वेरीफाई कर लेते हैं। हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ठीक है, वहां से हमें पता चल जाएगा कि कितने हिस्सों पे इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर है वो मुश्तमिल है। तो मैं इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करता हूँ डिवीजन मेथड से। तो देखिए, ये मैं डिवीजन मेथड की जो कैलकुलेशन है मैं आपके सामने ले आया हूँ। अब यहां पर मैं डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने पीछे 3 एक्सरसाइज में डिवीजन मेथड के बहुत सारे पार्ट सॉल्व किए हैं। तो अगर आपको डिवीजन मेथड की समझ नहीं है तो आप पीछे 3 एक्सरसाइज में से कोई सा भी पार्ट देख लीजिए तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा। तो देखें, अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 2789। अब ये कितने हिस्सों पे मुश्तमिल है या कितने डिजिट हैं? 4 है, और यही हमने देखें यहाँ पर बता दिया था कि हमारा जो आंसर आएगा वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो हम नीचे लिख लेंगे कि ये मैंने लिख दिया देयरफॉर, ये जो 3 डॉट होते हैं इसका मतलब होता है देयरफॉर ये जो नंबर है इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2789, यानी कि ये 4 डिजिट पे मुश्तमिल है। और यही चीज हमने क्वेश्चन के शुरू में बता दी थी। तो ये हमारा जो पार्ट 11 है वो कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए जी पार्ट 12 है, ये लास्ट पार्ट है हमारा। इसमें हमें ये नंबर दिया गया है, तो इस नंबर के लिए हमने मालूम करना है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट मालूम करें तो हमारा जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट के लिए वो कितने डिजिट पे या कितने हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे, जो आपको नंबर दिया गया है इसमें हिस्सों की तादाद या नंबर ऑफ डिजिट को काउंट कर लें। तो अगर आप इस नंबर में हिस्सों की तादाद काउंट करेंगे तो ये टोटल 8 इसमें डिजिट है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ डिजिट या n इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब 8 जो है ये इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो इवन नंबर की सूरत में हम ये पहले वाला रूल यूज करते होते हैं। ये 2 रूल मैंने आपकी बुक से यहाँ पर लिखे हैं आपको समझाने के लिए। अगर दिए गए नंबर में हिस्सों की तादाद इवन होगी, जुफ्त होगी, तो हम ये पहले वाला रूल यूज करते हैं। और अगर दिए गए नंबर में हिस्सों की तादाद ऑड या ताक नंबर में होगी तो फिर हम ये वाला रूल यूज करते हैं। यहाँ पर इवन नंबर में है, जुफ्त है, तो हम ये पहले वाला रूल यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, मैंने लिख दिया सो डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी, इस नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो उसमें जो हिस्सों की तादाद होगी वो हम इस रूल से मालूम करते हैं। अब देखें, इस n की जगह आप ये n की वैल्यू पुट कर लें 8। ठीक है, तो मैं n को रिप्लेस कर लेता हूं 8 से। अब 8 पे 2 को डिवाइड करें तो ये 2 1 द 2 और 2 4 द 8 हो जाता है, यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, तो अब हम इस बात को वेरीफाई भी कर लेते हैं। हम इस नंबर के लिए स्क्वायर रूट मालूम कर लेते हैं। हमारे पास उसका जब आंसर आएगा वहां से पता चल जाएगा कि क्या इसका जो स्क्वायर रूट का आंसर है वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल है या नहीं है। तो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो हम मालूम कर लेते हैं डिवीजन मेथड से। तो देखें, मैं आपके सामने डिवीजन मेथड के जो कैलकुलेशन है वो ले आता हूं। अब देखें, यहाँ पर मैं डिवीजन मेथड को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने पीछे 3 एक्सरसाइज में डिवीजन मेथड के कोई 50-60 पार्ट सॉल्व किए हैं और हर पार्ट में मैंने इसको बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको डिवीजन मेथड की समझ नहीं है तो आप पीछे 3 एक्सरसाइज में से कोई सा भी पार्ट देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पास करके इस कैलकुलेशन को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, जब आप इस नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे डिवीजन मेथड से तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3589। ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर कितने डिजिट पे मुश्तमिल है? 4 डिजिट इसमें आ रहे हैं। और यही देखिए, हमने यहाँ पर बताया था कि इसका जो आंसर होगा वो 4 डिजिट पे मुश्तमिल होगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो हम नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा देयरफॉर, ये जो 3 डॉट है इसका मतलब होता है देयरफॉर, कि ये जो नंबर था इसकी जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है 3589, यानी कि इसमें 4 डिजिट शामिल है। और यही चीज हमने क्वेश्चन के शुरू में बता दी थी। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 12 कंप्लीट हो जाता है।
और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.9 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी फायदा उठा सकें। अब हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।